हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, मैं जानता हूँ इस वीक भी क्यूएनए एक दिन लेट आ रहा है और मुझे लगा कि फ्राइडे से ही टाइम होने वाला है क्योंकि इस वीक का स्मैकडाउन लगभग सभी लोग ने देख ही लिया, इसलिए उसके ऊपर बात करके ज्यादा कुछ फायदा नहीं है। बट अगर आप सबको नहीं पता कि आप सब अपने क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हो, देन आप सब इस वीडियो के साथ साथ आने वाले थर्सडे तक की किसी वीडियो के नीचे अपने क्वेश्चन लिखकर पूछ सकते हो। मैं उसे नेक्स्ट क्यूएनए में लेने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं आज के क्यूएनए को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो पूछा है केशव आर्यन ने, भाई फिंड के मैच हारने पर उनके कैरेक्टर में कोई इफेक्ट पड़ा है? तो अगर एक शब्द में आंसर दूं तो नहीं, क्योंकि ना तो फिंड टैप आउट होकर मैच हारे ना ही पिन होकर, और अगर वो इस तरह से हारते देन उनके कैरेक्टर में हमें जरूर से फर्क पड़ते हुए दिखता। बट उन्हें रैंडी ऑर्टन ने जलाकर राख कर दिया, तो मुझे लगता है इससे फिंड का कैरेक्टर कमजोर नहीं बल्कि और भी ज्यादा मजबूत होने वाला है, क्योंकि जब भी फिंड अपना रिटर्न करते देन उन्हें इस बात से जाना जाएगा कि यह आदमी जलकर वापस आ चुका है। तो जैसा कि पास्ट में हम सबने अंडरटेकर के साथ कई बार देखा है कि उन्हें दफना दिया जाता है बट स्टिल वो बाहर आ जाते या कहा जा जिंदा हो जाते, इसी वजह से उन्हें डेड मैन कहा जाता। और इसी तरह का फिंड का अब कुछ कैरेक्टर बनने वाला, तो आपको समझ में आ ही गया कि फिंड का कैरेक्टर कमजोर हुआ है या फिर मजबूत। तो इसके बाद जो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा वो पूछा स्नेहा सोनी ने। इन्होंने मुझसे दो क्वेश्चंस पूछे। पहला क्वेश्चन है इस बार का वुमेन्स रॉयल रंबल में रोंडा राउजी का रिटर्न होगा क्या, और सेकंड क्वेश्चन है वुमेन्स रॉयल रंबल मैच कौन जीतेगा। तो सबसे पहले बात की जाए रोंडा राउजी के रिटर्न के बारे में, देन उनका रिटर्न हमें कभी भी देखने को मिल सकता है क्योंकि स्टिल वो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में, और वो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है उससे रिलेटेड ज्यादा कुछ भी डिटेल नहीं है। क्या उन्होंने WWE से जितना टाइम का ब्रेक लिया उनके कॉन्ट्रैक्ट में वो एक्सटेंड हो जाएगा, वो तो भाई हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। और जैसा कि आप सबको पता ही है, ऐसी कुछ टाइम पहले अपडेट्स निकल कर आए थे कि WWE रेसलमेनिया 37 में रोंडा राउजी वर्सेस बेकी लिंच का मैच प्लान कर रही है। तो अगर ऐसा है तो हो सकता है कि रोंडा राउजी का रिटर्न रेसलमेनिया से पहले हो जाए एंड बेकी लिंच का रिटर्न रेसलमेनिया के आसपास। इसलिए रोंडा राउजी अगर रेसलमेनिया से पहले अपना रिटर्न करती है देन रॉयल रंबल वो जगह हो सकता है, क्योंकि रॉयल रंबल से अच्छा उनके रिटर्न के लिए शायद से कोई जगह नहीं होने वाली। इसके बाद इनका सेकंड क्वेश्चन था वुमेन्स रॉयल रंबल मैच कौन जीत सकता है। तो मेंस के बारे में मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में बता दिया था कि मुझे क्या लगता है कौन कौन जीत सकते हैं मेंस रॉयल रंबल मैच। वही बात की जाए वुमेन्स की, देन इसके रिलेटेड भी आप सबको चैनल पर रॉयल रंबल से पहले वीडियो जरूर से देखने को मिल जाएगी। तो इसके बाद नेक्स्ट रैपिड फायर, जो कि हमसे पूछा संतोष कुमार ने। रोमन रेंस और जॉन सेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बट रोमन रेंस रॉयल रंबल और रेसलमेनिया रॉयल रंबल, फिन बैलर और शिंस्के नाकामुरा फिन बैलर, गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर, सेथ रॉलिंस और जॉन मॉक्सली, सेथ रॉलिंस, बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर। अब भाई ये डिफिकल्ट है तो चलो बेकी लिंच। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश जगताप की तरफ से। ब्रो, हमारे हिंदी कमेंटेटर जो होने वाले होते हैं वो हमें पहले ही बोल देते हैं, जैसे कि ड्रू वर्सेस एजे के मैच में उन्होंने कहा था मिस जाएंगे और मिस सच में आ गए, और आस्का की मिस्ट्री पार्टनर को भी लेकर उन्होंने शार्लेट हो सकती है ऐसा कहा। तो क्या हिंदी कमेंटेटर्स को पता होता है कि क्या होने वाला है? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी WWE की तरफ से कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं मिलती जिस तरह से इंग्लिश कमेंटेटर्स को मिलती है। और जो हमारे हिंदी कमेंटेटर्स है, अगर आप सबको नहीं पता तो वो इंडिया में बैठकर ही कमेंट्री करते हैं, इसलिए वो बिल्कुल हमारे जैसे ऑडियंस की तरह शो देखकर कमेंट्री करते हैं। एंड ये सिर्फ उनकी प्रेडिक्शन थी जो कि सच होगी, क्योंकि भाई उन्हें एक्सपीरियंस तो है ही, एंड आपके साथ भी कई बार होता होगा कि आपने ऐसा सोचा होगा और ऐसा ही हो जाता है। तो आई होप कि भाई आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। इसके बाद जो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा वो पूछा है फारदीन फेरोज खान पठान ने। क्या सेथ रॉलिंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनेंगे एट रेसलमेनिया 37? अब अगर देखा जाए तो सेथ रॉलिंस को काफी टाइम से चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, एंड अगर वो एज अ हील ही अपना रिटर्न करते देन हो सकता है कि उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाए रेसलमेनिया 37 में बिगी के अगेंस्ट। बट हाँ भाई, अभी रेसलमेनिया 37 को होने में काफी ज्यादा टाइम है, एंड वहां पर क्या कुछ होगा वो अभी बताना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, चांसेस जरूर से है कि सेथ रॉलिंस हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं रेसलमेनिया 37 में। इसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा वो पूछा है फहद अशफाक क्लेमोर सिटी ने। जिमी ऊसो एंड जे ऊसो की फ्यूड कब स्टार्ट होगी? अब सबसे पहले जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो मुझे लगा जिमी ऊसो एंड रोमन रेंस की फ्यूड की बात कर रहे हो, बट यहाँ पर ध्यान से देखा तो नाम जे ऊसो का था। तो जे ऊसो एंड जिमी ऊसो की फ्यूड हमें देखने को मिलेगी, इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है। हो सकता है रोमन रेंस के साथ हमें जिमी ऊसो की फ्यूड देखने को मिल जाए, जहां पर रोमन रेंस के साइड जे ऊसो हो, बट जिमी ऊसो एंड जे ऊसो की हमें फ्यूड देखने को मिलेगी, इसके थोड़े कम चांसेस है। बट हाँ, देखने को मिलती है तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन आप सब मानकर चलो कि जिमी ऊसो भी एट द एंड जे ऊसो एंड रोमन रेंस को ज्वाइन करने वाले हैं। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है माहिश दामोर ऑफिशियल की तरफ से स्लैमी अवार्ड्स के क्या कुछ रिजल्ट्स रहे भाई। अब इससे रिलेटेड मैंने अपडेट नहीं दी, तो चलो भाई यहीं पर आप सबको बता देता हूँ। सुपरस्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला ड्रू मैकिंटायर को, मैच ऑफ द ईयर का अंडरटेकर वर्सेस एजे स्टाइल्स के बोनयार्ड मैच को, राइवलरी ऑफ द ईयर का एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन को, टैग टीम ऑफ द ईयर
दी स्ट्रीट प्रॉफिट्स को फीमेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, साशा बैंक्स को मेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, ड्रू मैकइंटायर को मोमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, दी अंडरटेकर के फाइनल फेयरवेल को, जो कि हमें देखने को मिला सर्वाइवर सीरीज में, इसके बाद मोस्ट क्रिएटिव 24/7 पिन का अवार्ड मिला, ड्रू गुलाक को जिसके बाद म्यूजिकल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, अलायस को सोशल मीडिया सुपरस्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, बेली को ट्रैश टॉकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, लेसी एवेंस एंड दी हर्ट बिजनेस को WWE नेटवर्क के डॉक्यूमेंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, अंडरटेकर की दी लास्ट राइड को, इसके अलावा सेलिब्रिटी अपीयरेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, रॉब ग्रोनकोस्की को डबल क्रॉस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, बेली बिट्रेस साशा बैंक्स को एंड लास्ट रेफरी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला चार्ल्स रॉबिन्सन को। तो इस बार के स्लैमी अवार्ड में ड्रू मैकइंटायर ने बाजी मार ली क्योंकि उन्हें मेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर एंड सुपरस्टार ऑफ द ईयर दोनों का अवार्ड मिला। तो आई होप कि भाई आपको सारे रिजल्ट पता चल गए होंगे। तो इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट की तरफ से। भाई अगर अब रोमन रेंस रेट्रिब्यूशन के लीडर निकलते हैं तो क्या रेट्रिब्यूशन सुधर सकती है? तो भाई रेट्रिब्यूशन के लीडर मुस्तफा अली रिवील हो चुके, लेकिन हो सकता है अगर WWE स्टिल रेट्रिब्यूशन के साथ कुछ बड़ा करना चाहती है देन लीडर के ऊपर भी एक लीडर रहता है, ऐसा WWE हमें कुछ दिखा सकती है एंड हमें कोई और ही देखने को मिल जाए रेट्रिब्यूशन के लीडर। वहीं बात की जाएगी कि रोमन रेंस अगर रेट्रिब्यूशन के लीडर निकलते, अब अगर ऐसा हुआ तो भाई रेट्रिब्यूशन को स्मैकडाउन पर जाना पड़ेगा, तो रेट्रिब्यूशन सुधर जरूर से सकती है, लेकिन इससे शायद से रेट्रिब्यूशन को तो जरूर से फायदा हो जाए, बट रोमन रेंस के कैरेक्टर पर काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है एंड मुझे नहीं लगता कि WWE ऐसा कुछ करने वाली है। अब WWE ब्रॉन स्ट्रोमन या फिर किसी और को जरूर से ऐड कर सकती है। अब यहाँ पर मैंने ब्रॉन स्ट्रोमन का नाम क्यों लिया, तो अगर आप सबने लास्ट वीडियो देखी होगी देन आप सबको पता चल ही गया होगा। इसलिए रोमन रेंस के रेट्रिब्यूशन के लीडर बनने पर रेट्रिब्यूशन सुधर जरूर से सकती है, बट रोमन रेंस के साथ जरूर से गड़बड़ हो सकता है। तो गाइस इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आरके गेमिंग 623 की तरफ से। इन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं इनका क्वेश्चन नहीं लेता हूं, तो भाई ऐसा नहीं है। तो इनका क्वेश्चन है रोमन कब हारेंगे और रोमन का विन स्ट्रिक कौन तोड़ेगा? अब भाई रोमन का विन स्ट्रिक कुछ हफ्तों पहले स्मैकडाउन में टूट चुका है एक टैग टीम मैच में, बट बात की जाए वो सिंगल्स मैच में किसके अगेंस्ट हार सकते हैं, तो भाई मुझे लगता है कि अगर उन्हें कोई क्लियर हराता है देन वो शायद से सिर्फ हो सकते हैं ब्रॉक लेसनर एंड सेथ रॉलिंस भी आप सब एक नाम रख सकते हो। इसलिए इन्हीं दो नाम को मैं रखना चाहूंगा टॉप पर, जो कि हरा सकते हैं रोमन रेंस को। एंड गाइज आज के Q&A वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आप सबके क्वेश्चन नहीं ले पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सब नीचे कमेंट कर पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट Q&A में लेने की उसे पूरी कोशिश करने वाला हूँ। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।